सो गाइज, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार जो पहले आप सपने देखते थे कि यार 10,000 रुपये से हम लोग मार्केट के अंदर आएंगे और 10,000 का 1 लाख बनेगा या फिर 1.5 लाख बनेगा, अब वो सपना सपना ही रह जाएगा। यार अब जो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग बंद होने वाला है, सेबी प्लान करे इसे बंद कर देंगी। तो जो भी ऐसा मेंटालिटी वाला, ऐसे माइंडसेट वाला बंदा है जिसको प्रॉफिट ही बनाना है, जीरो टू हीरो करना है, तो हर दिन कहीं ना कहीं वो ट्रेड कर लेगा। उसकी साइकोलॉजी को आप कैसे बदलोगे? हर दिन अगर एक्सपायरी हो रही है तो वो आज सेंसेक्स पे, कल बैंक निफ्टी पे, जहां पर भी प्रीमियम कम मिल रहा है और एक का 10, एक का 100 करने की कोशिश करेगा, एफ.एन.ओ ट्रेडिंग की इनकम के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। वेलकम बैक गाइस, कैसे हुआ आप सब लोग? तो भाई रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बात कर रहे कि यार अब जो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग बंद होने वाला है, सेबी प्लान करे इसे बंद कर देंगी एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि 30% टैक्स ब्रैकेट लगने वाला है। तो यार सेबी क्या प्लान करने की कोशिश में, बिकॉज देखो अभी ये 23 जुलाई को अब जो है नया बजट आ सकता है, राइट? तो उस बजट के आसपास जो सेबी बहुत सारे अनाउंसमेंट, बहुत सारे चेंजेस स्टॉक मार्केट के अंदर, एफ.एन.ओ ट्रेडिंग के अंदर प्लान कर रहा है। उसके पास बहुत सारे प्रपोजल है। तो आज इस वीडियो के अंदर क्या क्या सेबी चेंजेस कर सकता है और क्या एफ.एन.ओ ट्रेडिंग बैन होगा, इसके बारे में बहुत ही आसानी से समझेंगे। सबसे पहली बात तो यार, जो लोग कह रहे हैं कि यार एफ.एन.ओ ट्रेडिंग बंद करने की कोशिश की जा रही है, एफ.एन.ओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कभी भी बंद नहीं होगा। अब गाइस देखो, बट डेफिनेटली सेबी प्लान कर रहे हैं कैसे जो रिटेल पार्टिसिपेशन को कम किया जाए, या फिर जो लॉस कर रहे हैं लोग, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। बिकॉज आजकल हमने देखा है ऐसे बहुत सारे, जब आप ब्रोकर का अकाउंट खोलते हो, आपका डीमैट अकाउंट, तो वहाँ पर भी आपको देखने मिलता है कि यार 10 में से 9 लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसीलिए भी सेबी जो है प्लान कर रहा है कि अब कैसे जो रिटेल पार्टिसिपेशन या फिर जो इमेच्योर ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आ रहे पैसा कमाने के लिए, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बट कुछ साल पहले सेबी ने ही इन्हें जो है बहुत मोटिवेट किया था कि यार कैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, उसे भी हम लोग देखेंगे। सो गाइज, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार जो पहले आप सपने देखते थे कि यार 10,000 रुपये से हम लोग मार्केट के अंदर आएंगे और 10,000 का 1 लाख बनेगा या फिर 1.5 लाख बनेगा, अब वो सपना सपना ही रह जाएगा। बिकॉज सेबी कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी कुछ पैसे कमाने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगने वाला है। आपका भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग पहले 7,000 से लेकर 15,000 के बीच में हो जाती थी स्टार्टिंग में, अब जो है वो कैपिटल आपको ज़्यादा लगने वाला है। तो भाई सबसे पहली बात तो, क्या सच में एफ.एन.ओ ट्रेडिंग के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है? तो उसका डेटा हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, 2019 में मंथली टर्नओवर इस पर्टिकुलर एफ.एन.ओ सेगमेंट का था 217 लाख करोड़ का, और आज के टाइम पे 2024 का मार्च मंथ का जो टर्नओवर है एफ.एन.ओ ट्रेडिंग सेगमेंट का, वो है 8,170 लाख करोड़ का। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप है टर्नओवर के अंदर। तो भाई डेफिनेटली जो है मार्केट के अंदर, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो लोग मतलब पागल हो रहे हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोग ट्रेडिंग करने के लिए। अब एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि यार सभी लोग यहाँ पर आके लॉस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतने सारे लोग जो है यहाँ पर टर्नओवर बढ़ रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? अब देखिए, कहीं ना कहीं सेबी ने, आप सबको पता है 2020 में एक नया रूल लाया था, जहाँ पर जो सबसे पहले इंट्राडे के अंदर जो आपको लेवरेज मिल रहा था 10x वगैरह वगैरह, उसे कम कर दिया गया। तो आपको जो है आज के टाइम पे 5x लेवरेज ही मिलता है इंट्राडे के अंदर। तो लेवरेज करने के बाद अब देखो, आज के टाइम पे कोई भी बात इंट्राडे की नहीं कर रहा। इंट्राडे मतलब ये वर्ड ही चला जा रहा है आज के टाइम पे। या तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एफ.एन.ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर लोग स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, अगर लॉस हो रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। बट कोई भी इंट्राडे की बात नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल लग रहा है और प्रॉफिट भी उतना नहीं जनरेट हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द लेवरेज। लेवरेज इतना ज़्यादा लग रहा है, आपको कैपिटल डेफिनेटली ज़्यादा डालना पड़ रहा है, और उसके हिसाब से आपको उसकी कंपेरेटिवली उतना पैसा वहाँ पर से नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर फिर सेबी ने, आपको पता है कि आज के टाइम पे अभी सेबी बात कर रहे हैं, अभी अब लोग सुन रहे हैं कि अभी लॉट साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सेबी। बट इससे पहले, सबसे पहले सेबी ने ही तो मोटिवेट करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को, सेबी ने ही तो यार लॉट साइज कम किया था। आप सबको पता है, सबसे पहले निफ्टी का जो लॉट साइज था 50 था, आज 25 पे किसने किया? सेबी ने ऑब्वियसली। और बैंक निफ्टी का 15 पे आ चुका है लॉट साइज। तो अब इसे फिर से बढ़ाने की कोशिश की जाइए, मतलब यानी कि आपका जो कैपिटल पहले लगता था कुछ कम, अब जो है इसे 4x 5x कैपिटल से ही काम बनेगा। मतलब आज आप 10,000 में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कल को जब अगर ये न्यूज़, ये जो रूल है अगर इम्प्लीमेंट हो गया, तो आपको 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर।
समझते ठीक से। अब गाइस देखो, सबसे पहला जो रूल है 30%, काफ़ी लोग बात करते हैं कि 30% टैक्स ब्रैकेट अब लगने वाला ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, एफ ट्रेडिंग की इनकम के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यार काफ़ी लोग तो पहले भी दे रहे थे 30%, आप सबको पता है, अगर कोई एक हायर इनकम ब्रैकेट के अंदर आता है तो 30% उसको वैसे भी देना है। बट ये क्या चीज़ है, अब देखिए यार, आपको पता है कि यार पहले जो एफ का जो इनकम होता था ये एज अ बिजनेस इनकम काउंट किया जाता था। तो इसलिए आपका जो भी एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, या फिर जो भी आपका अलग अलग चीज़ें एक्सपेंस है इसके लिए लग रही है, वो आप क्लेम कर सकते थे। एंड फिर वो प्रॉफिट माइनस जो भी एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद जो बचा है उसके ऊपर ही आप टैक्स देते थे। बट आज के टाइम पे अगर 30% टैक्स इसके ऊपर इंट्रोड्यूस होगा तो ये बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा, एक अलग कैटेगरी के अंदर ये जा सकता है, एक स्पेकुलेटिव इनकम की तरह इसे ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि आपको लॉटरी लग गई है तो फिर उस केस में आपको 30% टैक्स फ्लैट देना पड़ता है, वैसे ही फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा और इसके ऊपर कोई भी आप एक्सपेंस वगैरह क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है, राइट। दूसरी बात करते हैं भाई, अभी बात चल रही है जो आज के टाइम पे देखो, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेनसडे को जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी, फ्राइडे के दिन जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये जो हर दिन एक्सपायरीज हो रही है और उसके वजह से जो हर दिन जो लोग हीरो टू हीरो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देखो हर दिन अगर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की एक्सपायरी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रीमियम कम होंगे। तो जो भी ऐसा मेंटालिटी वाला, ऐसे माइंडसेट वाला बंदा है जिसको प्रॉफिट ही बनाना है, जीरो टू हीरो करना है, तो हर दिन कहीं ना कहीं वो ट्रेड कर लेगा। उसकी साइकोलॉजी को आप कैसे बदलोगे? हर दिन अगर एक्सपायरी हो रही है तो वो आज सेंसेक्स पे, कल बैंक निफ्टी पे, जहाँ पर भी प्रीमियम कम मिल रहा है और एक का 10, एक का 100 करने की कोशिश करेगा। तो ये जो हो रहा है ना, इसकी वजह से स्पाइक्स मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए लोगों के स्टॉप लॉस काफ़ी जल्दी हिट हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों के अंदर, मतलब प्राइस एक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है बिकॉज ऑफ दीज, ये जो हर दिन के जो एक्सपायरीज हो रही है। तो इसीलिए सेबी अब प्लान कर रहा है, जो पहले था, पहले जिसकी वीकली एक ही दिन सारे चीज़ों की एक्सपायरी होती थी, अब उसे ही फिर से री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी जा सकती है सेबी के द्वारा ये चीज़ें। और ये काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है आप सभी लोगों के लिए जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज इससे आपका बेनिफिट या फिर फ़ायदा ही होगा। एंड अभी दूसरी चीज़ दोस्तों, काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉट साइज अब जो 5 लाख जो थी पहले, इसे 25-30 लाख किया जा सकता है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो प्लॉट साइज 5 लाख कहाँ से हो गया यार, मतलब हम तो यार 10-15 हज़ार रुपये देखिए खरीद लेते। तो ये लॉट साइज सेबी के टर्म में, अब देखो किसी भी एक सेगमेंट का, जैसे कि निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया, इनके लॉट साइज कैसे डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि 15 लॉट या फिर 25 का लॉट, ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं? तो बेसिकली एक वैल्यू डिसाइड की जा चुकी है, 5 से लेकर 7 लाख के बीच में वो वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि अगर निफ्टी आज के टाइम पे 25,000 है समझो, मान लो, तो मल्टीप्लाई बाय कितने करने के बाद 5 लाख 7 लाख के बीच में अमाउंट आएगा? तो आज के टाइम पे अभी निफ्टी 25 है, 25 मल्टीप्लाई बाय 24,000 आज का निफ्टी का प्राइस, तो वो आता है कुछ 6 लाख के आसपास। तो ये बैठता है हमारे कैटेगरी के अंदर, बराबर 5 से 7 लाख के बीच में। सेम फॉर बैंक निफ्टी, 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 7 लाख के आसपास आ रहा है। तो उसी के आसपास ये आना चाहिए। अगर ये ऊपर ऊपर जा रहा है तो फिर लॉट साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। बट ये अचानक अब जो है लॉट साइज 5 लाख का जो कैटेगरी थी, अब इसे जो 25 लाख किया जाएगा। यानी कि अब जो है निफ्टी के आज के टाइम पे आप 25 का एक लॉट ले रहे हो, ये आने वाले टाइम में 80 या फिर 100 का एक लॉट हो सकता है, जहां पर आपको जो एक लॉट 80 का या फिर 100 का देखने मिल सकता है, और बैंक निफ्टी का 40 या 45 का एक लॉट देखने मिल सकता है। तो जहां पर आपको जो ज़्यादा कैपिटल लगने वाला, बिकॉज क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, मल्टीपल्स ऑफ लॉट्स में आपको लेना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। एंड वहाँ पर फिर लोगों को, जो लोग बहुत ही कम पैसे से मार्केट के अंदर आते हैं और बड़े सपने देखते हैं, वहाँ पर शायद थोड़ा सा उनके सपनों के ऊपर पानी फेर सकता है। अब यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि यार क्या हुआ, फिर पहले हम लोग 3-4 लॉट वैसे भी लेते थे, अब हम लोग एक ही लॉट लेंगे और एक ही लॉट के अंदर आपको 80 क्वांटिटी आ जाएगी, 100 क्वांटिटी आ जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपको उससे ज़्यादा थोड़ी और क्वांटिटी लेनी है तो फिर मल्टीपल्स ऑफ 80 में ही लेना पड़ेगा। यानी कि 80 क्वांटिटी आपने ले ली एक लॉट के अंदर, फिर दूसरा लॉट, 2 लॉट लेने के लिए फिर आपको 160 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। मल्टीपल ऑफ 80 के अंदर आपको लॉट्स लेने पड़ेंगे। फिर वो आप समझ लो कि उतना कैपिटल फिर आपका डायरेक्टली डबल हो जाएगा और फिर उतना कैपिटल आपको लगेगा। तो ये बेसिकली यार मतलब
ये जो टर्नओवर आ रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, अभी लॉट साइज अगर बढ़ाने से मुझे नहीं लगता कुछ बेनिफिट होने वाला है। मतलब यहाँ पर लोगों के लॉसेस भी बढ़ेंगे। अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो लोगों के लॉसेस भी शायद बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब पता नहीं यार ये लॉन्ग टर्म में कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट इसको, या फिर क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर इसका। बट या तो पहले एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था सेबी के द्वारा, यानी कि जो हर दिन एक्सपायरी थी, या फिर जो लॉट साइज कम किए गए थे फिर अभी बढ़ा रहे, तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, शायद फिर अभी जाके सेटल हो जाएंगे अभी ये चीज़। तो ये आने वाले टाइम के हमें देखने मिल जाएगा, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर इसका पड़ने वाला है। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो चुका होगा, मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है एंड अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑब्वियसली आपको डीमैट अकाउंट लगेगा। वीडियो के नीचे आपको मैंने धन एप्लीकेशन की और अपस्टॉक्स की लिंक दे रखी है, जाके आप जो अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अपना एक अकाउंट बना सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग कहीं पे भी नहीं जा रहा, डेफिनेटली बस एक अच्छा सुधार होने के लिए ये तैयार हो रहा है। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर के लिए।